क्योंकि बोलूंगी तो पवन जी से ज्यादा चमचों को बुरा लगेगा। आ गए मैडम जी, आप ही का तो इंतजार कर रहे थे। अच्छा बोलिए बोलिए, क्या कह रहे थे, बोलिए थोड़ा। पवन जी के अलावा मैं किसी को कुछ नहीं समझती। अच्छा तो मन तहार ई परेशानी बा। अरे आप पवन सिंह को सबसे बड़का मानिए, चाहे आप दादा बना लीजिए, पवन सिंह को मौसा बना लीजिए, जरूरत पड़े तो भतार बना लीजिए, उससे हमरा का लेवे देवे के बा। खैर आगे भी कुछ बोलने को है कि बस यही बताने आए थे? अच्छा है, बोलिए बोलिए बोलिए। जो भी हूँ मैं पवन जी की वजह से हूँ। ना 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 ना, ये बात नहीं चलेगा। आप बोले कि पवन सिंह सबसे बड़ा है, हम वो बतिया आपका मान लिए। आप पवन सिंह को भतार बना लिए, हम तो वो बतिया मान लिए। लेकिन वही कहिएगा कि आज जो कुछ भी है पवन सिंह के वजह से है ना, ये बतिया हजम नहीं होगा। अरे ये बतिया बोलने से पहले एक बार अपना पुराना दिन याद कर लेते कि आज से 8-9 साल पहले आपका नैहर का यार कौन था? नहीं आया याद तो हम बताते हैं, खेसारी लाल यादव वही ना था नैहर का यार। क्योंकि खिया के पिया के इस लायक तो उसी ने बनाया है कि आज तुम ये आके बोल रही हो कि हम आज जो कुछ भी है पवन सिंह की वजह से। भूल गया वो गाना? अरे इसको छोड़ो, तुम भूल गए ये गाना। इन सब गानों में तुमने डांस किया था, और किसका गाना था? खेसारी लाल यादव का। ये था तुम्हारा भोजपुरी इंडस्ट्री में डेब्यू, ना कि तुम्हारा डेब्यू पवन सिंह करवाए थे। तो मैडम जी आपसे थोड़ा हाथ जोड़ के निवेदन है, कृपया आके मीडिया में कुछ भी बोलते हैं थोड़ा सोच के विचार के बोलिए,